कैसा रहा आज ऑफिस का दिन? बहुत अच्छा। ओकाशा, जी। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडी मुकम्मल कर लें। नहीं सलार, अभी चंद दिन तो हुए हैं हमारी शादी को। अभी अच्छा नहीं लगेगा यूनिवर्सिटी जाना। मेरी जान, 2 माह बाद आपके एग्ज़ाम है और मैं आपको यूनिवर्सिटी छोड़ आया करूँगा ना। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स दे दूंगी। लेकिन आ जाए अम्मी। नहीं बेटा, मैं तो बस वैसे ही आई थी। सलार से कुछ बात करनी थी। सलार बेटा, बीवी की बातें ख़त्म हो गई हों तो माँ की बात भी सुन लो आके। जी मैं आता हूँ। आ जाओ। तुम बैठो, मैं अम्मी की बात सुन कर आता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। कब आए हो दफ्तर से? बस अभी अभी आया हूँ। मुझे तो खबर मिली है तुझे आए 1 घंटा हो गया है। बीवी के नीचे लगने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। छोड़े अम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप। अच्छा ध्यान से सुनो, कल तुम्हारे मामू लोग आ रहे हैं तुम्हारी बीवी से मिलने। अपनी महारानी को कहना कल सबका खाना वो बनाएगी। पर अम्मी, वो बेचारी इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएगी? वो तो चाय बड़ी मुश्किल से बना पाती है। जिसने पानी का गिलास उठकर कभी नहीं पिया, जिसको किताबों की दुनिया से ही फुर्सत नहीं, वो कैसे? तुम उसके वकील ना बनो। ये हमारे घर की रिवायत है कि नई दुल्हन ही सबके लिए खाना बनाती है। और वैसे भी आज नहीं तो कल बनाना तो उसे है ही। क्या कह रही थी अम्मी? आपका कल का दिन बहुत मुश्किल है। क्या मतलब? एक्चुअली कल मामू लोग आ रहे हैं और उन सब का खाना कल आपको बनाना पड़ेगा। चले ठीक है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। जी। गरम मसाला ये हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से। इससे पहले शामिल ना कीजिएगा, कढ़ाई जो है ना वो ब्लैक की तरफ चली जाएगी। उकाशा, खाना रेडी हो गया है? जी अम्मी। अच्छा, मसाले वगैरह सारे पूरे डाले हैं ना? हाँ जी अम्मी, मैं आपको टेस्ट करवा देती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो। ये खाना इंसानों के लिए बनाया है या जानवरों के लिए? ये सीख के आई हो अपनी माँ के घर से? तुम्हारी माँ ने तुम्हें 16 जमातें तो पढ़ा दी लेकिन खाना बनाना नहीं सिखाया। अपनी माँ को फोन कर, उसे ही कह के आके खाए ये शाही खाना। हाँ? हाँ सलार, कहाँ हो? जी अम्मी जी, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। खैर है? तुम्हारी बीवी ने खाने का सत्यानाश कर दिया है। वो खाना खाने लायक है ही नहीं।
तुम ऐसा करो, बाजार से आते हुए खाना लेके आना, मेहमान बस आते ही होंगे। जी ठीक है, मैं ले आता हूँ। ठीक है। अवकाशा, जी, चले गए मेहमान? हाँ हाँ अभी गए हैं। अच्छा जल्दी से खाना ले आओ जो आपने बनाया है, सच में बहुत भूख लगी है। क्यों, आपने बाजार वाला खाना नहीं खाया? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अपनी बेटर हाफ के हाथ का बना खाना पसंद है। अब जाओ भी ले आओ, सच में बहुत भूख लगी है। जी। क्या बनाया है? खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। पता नहीं सबको पसंद क्यों नहीं आया। अरे आपके हाथ में तो टेस्ट ही बहुत है माशाल्लाह। खाना इतना भी बद जायका नहीं है कि खाया ना जाता, मगर इसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि ये अपनी गलती ठीक कर लेती। मेरी जान, कसूर आपका भी नहीं है। आप मास्टर कर रही थी और शादी हो गई। तालीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर अम्मी का भी नहीं है। उन्होंने सारी जिंदगी हाउसवाइफ बनकर अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया, तो वो अपनी बहू के हाथ से ऐसा खाना जो उन्हें अच्छा नहीं लगा वो कैसे खा सकती हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बहुत जल्द आप बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाएंगी। मैं आपके साथ हूं ना। इंशाल्लाह। रिश्तों में बैलेंस कायम करें और इतना मार्जिन ज़रूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत का जज्बा कभी ख़त्म ना होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास ख़राब हो जाए तो भरे बाजार उतारा नहीं जाता, बल्कि उसमें पैबंद लगाया जाता है। रिश्तों में भी पैबंद लगाना सीखें। शुक्रिया।